हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं महालक्ष्मी का व्रत रख रही हूँ और उसकी पूजा कैसे की जाती है ये मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए मेरी महालक्ष्मी जी कैसी लग रही हैं आपको। ये देखिए, ये है महालक्ष्मी। ये हाथी पे सवार रहती हैं और हाथी पे सवार होकर आती हैं घर में और इनकी पूजा की जाती है। हमारे यूपी साइड में मिट्टी के मिलते हैं महालक्ष्मी जी की मूर्ति और फिर उनकी पूजा की जाती है। उनके लिए पकवान बनाया जाता है। ये देखिए मैंने भी बनाए हैं कुछ कुछ और अब इनको चढ़ाएंगे। और टीका चंदन मैंने कर दिया है, फूल चढ़ा दिया है। अब प्रसाद चढ़ा के फिर उसके बाद इनकी पहले कहानी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम आरती वगैरह करेंगे। मेरे महालक्ष्मी जी का प्रसाद सज गया है, उनका टीका चंदन भी कर दिया है मैंने और अब बस पूजा शुरू करती हूँ। अब कथा शुरू करने वाली हूँ, तो आप सुनिएगा पूरी कथा। अगर अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। मुझे भी कथा नहीं आती एक्चुअली, मैं भी पढ़ के ही बता रही हूँ, तो अगर कुछ भी कमियाँ हों तो प्लीज़ बताइएगा। महालक्ष्मी व्रत की कथा। यह व्रत राधाष्टमी भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी से प्रारंभ होकर अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को तक चलता है। इस दिन लक्ष्मी जी का पूजन का विधान है। लक्ष्मी जी की मूर्ति को स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। फिर लक्ष्मी जी को भोग लगाकर और आचमन कराकर फूल, दीप, धूप, चंदन आदि से आरती करते हैं। प्रसाद को आरती के बाद वितरित करते हैं। रात्रि को चंद्रमा के निकलने पर उसे अर्घ देकर स्वयं भोजन करते हैं। इस व्रत के करने से धन धान्य की वृद्धि होती है और सुख संपत्ति आती है। कथा। प्राचीन काल में एक गरीब ब्राह्मण एक गांव में रहता था। वह नियम पूर्वक जंगल में विष्णु के मंदिर में जाकर पूजा किया करता था। उसकी पूजा को देखकर भगवान ने उसे प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए। भगवान ने उसे प्राप्त करने का उपाय बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री उपले थापने आती है। सुबह आकर तुम उसे पकड़कर अपने घर चलने का आग्रह करना, तब तक न छोड़ना जब तक वह तुम्हारे साथ चलकर रहने को तैयार न हो। वह मेरी स्त्री लक्ष्मी है। उसके तुम्हारे घर आते ही तुम्हारा घर धन धान्य से पूर्ण हो जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए और ब्राह्मण अपने घर चला गया। दूसरे दिन वह सुबह 4 बजे ही मंदिर के सामने जाकर बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने आई तो उनको ब्राह्मण ने पकड़ लिया और अपने घर चलकर रहने की प्रार्थना करने लगा। लक्ष्मी जी समझ गईं कि यह सब विष्णु जी की करतूत है। तब लक्ष्मी जी बोली, तुम अपनी पत्नी सहित मेरा 16 दिन तक यह व्रत करो। फिर 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा की पूजा करो और उत्तर दिशा में मुझे पुकारना, तब तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। जब रात्रि को चंद्रमा की पूजा करके उत्तर दिशा में आवाज़ लगाई तो लक्ष्मी जी ने अपना वचन पूरा किया। इस प्रकार वह व्रत महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे लक्ष्मी देवी, जैसे आप ब्राह्मण के घर आई थीं वैसे सबके घर आना और सब पर कृपा बनाए रखना। जय हो महालक्ष्मी माता की जय।